छू। मिट्टी की चादर में दबी चंपा कली। बेटा गोपाल, ये लो तुम्हारे लिए मैं खाना लेकर आई हूँ, जल्दी से खा लो बेटा। माँ, आज अचानक आप इनके लिए खुद खाना लेकर क्यों आई है? आपने इतनी तकलीफ क्यों की? मैं तो अभी जा ही रही थी। क्यों, क्या मैं अपने बेटे को एक दिन खाना भी नहीं खिला सकती, या तुम मुझे मेरे बेटे से दूर रखना चाहती हो? नहीं माँ, देवकी ने उस तरह से बात नहीं कही है। आप उसे बेकार ही गलत समझ रही है। देख गोपाल, तुझे तेरी बीवी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। बस एक बार ये खाना खा ले, फिर तो तू अपने आप मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। फिर क्या हुआ चंपाकली? फिर बाबा ने दादी का वो मंत्रों वाला पानी खाने के साथ खा लिया और उनके वश में हो गए। दादी के कहने पर बाबा ने दादी की सहेली की बेटी से शादी कर ली और उसे घर ले आए। लेकिन मेरी सौतेली माँ मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसके कुछ दिन बाद ही मेरा जन्म हुआ। सूना है आंगन, कांटों से उलझकर, आँखों में समंदर। जल्दी से सब यहाँ आओ, देखो तो बड़ी बहू ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है। रुलाए हुए हैं। सुनो छोटी बहू, जाओ अपनी सास को बुला लाओ, उन्हीं के हाथों में इस बच्ची को देना है। कहाँ देखो तो, इतनी सुंदर बच्ची। नहीं नहीं, अगर मेरे पति ने इस बच्ची को देख लिया तो मेरी उस सौतन और इस बच्ची को मुझसे ज्यादा प्यार करने लगेंगे। इससे मेरे लिए उनका प्यार कम हो जाएगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। दाई माँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए छोटी बहू, कहो। हमें इस बच्ची को अभी तांत्रिक बाबा के पास ले जाना होगा। मैं चाहती हूँ कि ये हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। बस कुछ ऐसा करना होगा कि ये अभी अपनी पहचान न जान पाए और कभी इस घर में वापस न लौट सके। नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, ये बहुत गलत है। मुझे पता था आप राजी नहीं होंगी, इसीलिए मैंने पहले ही उपाय कर लिया था। ये लीजिए, सोने के सिक्के आपके हैं। अब बताइए, क्या आप तैयार हैं? इतना सारा सोना मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, मैं राजी हूँ, बताइए अब मुझे क्या करना होगा। चुपचाप मेरे साथ तांत्रिक बाबा की कुटिया की ओर चलिए, वही इसका फैसला होगा। क्या हुआ? इस बच्ची को लेकर तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? इसके बाद दामिनी तांत्रिक बाबा को सारी बात बताती है। तो तुम इस बच्ची को दुनिया की नजरों से दूर करना चाहती हो? हाँ बाबा, बस कुछ ऐसा कर दीजिए कि ये कभी अपनी पहचान न जान पाए और न ही कभी इस घर में वापस लौट सके। इसे हमेशा के लिए अदृश्य कर दीजिए ताकि हमारा रास्ता साफ हो जाए। ठीक है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। छू। हो गया तेरा काम। अब से ये बच्ची एक चंपा के फूल में बदल जाएगी। ये जंगल की मिट्टी में ही पनपेगी और कभी अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं लौट पाएगी। ओ चंपा कली, कांटों में पली, खामोश
सी खिली। मिट्टी की चादर में दबी जंग